नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा भी है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमेशा की तरह ये अनुरोध है कि आपसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत के बाद आप चाहें तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जिस मुद्दे को मैं लगातार आपसे दोहराता रहा हूं। पिछले सितंबर से मैं 2-3 बार इस मुद्दे पर आपसे बात कर चुका हूं। ये मुद्दा है देश के समाजवादी, देश के जो हमारे गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, लद्दाख के नेता हैं, सोनम वांगचुक, उनकी रिहाई का मामला है। कल 8 दिसंबर को सोनम वांगचुक की रिहाई यानी जमानत के मामले में या रिहाई के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब ये जो मामला हो गया है, दरअसल ये लद्दाख के लोगों के सब्र की परीक्षा का मामला हो गया है, सोनम वांगचुक की रिहाई का। दोस्तों, 8 दिसंबर की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, सिर्फ एक अदालती तारीख नहीं है। ये लद्दाख के पहाड़ों में जमा हुए उस लावे के फटने का भी इंतजार कर रही है ये तारीख, जो कि पिछले सितंबर से खलबला रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक जमानत पर छूटेंगे? क्या सोनम वांगचुक पर लगाया गया एनएसए वापस लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर के लद्दाख की जनता जिस ढंग से सब्र का परिचय दे रही है 24 सितंबर के बाद से, ये सब्र कब तक कायम रह पाएगा? क्या ये सब्र का बांध टूट तो नहीं जाएगा? तो ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। आप जानते हैं सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक पर्यावरण योद्धा है, लद्दाख की आवाज़ है, और वो शुरू से लद्दाख की जो जनता है उसको संविधान के अनुच्छेद 6 में, अनुसूची 6 में शामिल कराने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन 24 सितंबर को इस आंदोलन के बाद लद्दाख में हुई जो हिंसा थी, उसको लेकर के सोनम वांगचुक को स्थानीय प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके उन्हें भेज दिया जोधपुर की जेल में, उस जेल में जहाँ की देश के तमाम दुर्दांत आतंकवादी बंद हैं। यानी सरकार सोनम वांगचुक को और आतंकवादियों को एक ही श्रेणी में रख रही है। सोनम वांगचुक 24 सितंबर से अब 7 दिसंबर की तारीख पूरी हो गई है, और कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कल भी, तब उनको आप देख लीजिए कितने महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। वो बीमार हैं कि ठीक हैं, क्या है इसके बारे में दुनिया के लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अब 8 दिसंबर को सोनम का भविष्य तय होगा, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, इसमें हम और आप तो केवल संभावनाओं की, अच्छी संभावनाओं की बात कर सकते हैं। देखिए कि अदालत सोनम वांगचुक के रिहाई को लेकर के तमाम तरह के सभी पहलुओं पर ध्यान रख रही है, देख रही है कि उनकी रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर माननीय कोर्ट को लगा कि उनके खिलाफ जो एनएसए लागू किया गया है उसका आधार कमजोर है, या उसके समर्थन में जो सबूत प्रशासन की ओर से पेश किए गए हैं वो अस्पष्ट हैं, या ये साबित हो जाता है कि जो लद्दाख में हिंसा हुई थी सितंबर में, उसमें सोनम वांगचुक की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है, तो मुमकिन है कि सोनम वांगचुक की जमानत हो जाए। अब ये भी देखना है कि माननीय अदालत को कि ये एनएसए या तो इरादतन लगाया गया है या फिर ये संदेह के आधार पर लगाया गया है। तो कोर्ट कह सकती है, कोर्ट को सारे अधिकार हैं कि इस डिटेंशन को, इस निरोध को, इस गिरफ्तारी को अवैध कहे और कहे कि सोनम को गिरफ्तार कर दो या रिहा कर दो, क्षमा कीजिए, सोनम को रिहा कर दो, क्योंकि ये डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है। अगर ये होता है तो आप मानकर चलिए कि लद्दाख में जो लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो राहत की सांस लेंगे, वहाँ की सड़कें शांत होंगी और वहाँ एक बार फिर से उम्मीद की फसल लहराने लगेगी।
अब दूसरा ये भी हो सकता है कि कोर्ट कहे कि अभी बात स्पष्ट नहीं हुई इसलिए इसकी तारीख फिर बढ़ा दी जाए, और हमारे यहाँ तारीख पर तारीख बढ़ाने की परंपरा है। लेकिन जो हमारे नए सीजेआई हैं वो कहते हैं कि नहीं, तारीख पर तारीख नहीं, अब जमानत जैसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि माननीय न्यायालय फिर से केंद्र से जवाब तलब करे, फिर से रिकॉर्ड मांगे, फिर से बहस का मौका दे, और तब तक सोनम को जोधपुर की जेल में रहना पड़े। और एनएसए के मामलों में आमतौर पर ऐसा होता है। एनएसए के मामलों में तुरंत फुरत जमानत हमने बहुत कम मामलों में देखी है। लेकिन इस बार फर्क है। इस बार फर्क ये है कि लद्दाख का जो सब्र है महीनों से खत बजा रहा है, लेकिन अभी तक फटा नहीं है, फूटा नहीं है। लद्दाख के लोग शांत हैं, लेकिन उनके मन में सोनम की रिहाई को लेकर के बहुत बेचैनी है। और क्योंकि सोनम वांगचुक ही उनकी ये पहली और आखिरी उम्मीद है। उनके जो अधिकारों की लड़ाई है वो सोनम ही लड़ रहे हैं, इसलिए सोनम की रिहाई को लेकर के लद्दाख की जनता में बहुत उत्सुकता है। मैंने जितने भी कार्यक्रम हर तारीख पर सोनम की रिहाई की लिए जब जब तारीखें सुप्रीम कोर्ट में लगी, जब जब मैंने की, तो लद्दाख से लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी रुचि इस मामले में दिखाई। अब सवाल ये है कि अगर कल 8 दिसंबर को भी सोनम वांगचुक को राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा? अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा, ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि इससे लद्दाख की जनता एक बार फिर से गहरे निराशा के गर्त में फंस सकती है। लोगों को ये भी लग सकता है कि उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, या वो भावनात्मक रूप से टूट सकते हैं, और जो उनका आंदोलन है या तो वो पूरी तरह से ठप हो सकता है, या उसको वो और ज़्यादा विकराल रूप दे सकता है। अब देखिए, पूरा मामला चूंकि अदालत के पाले में है, तो हम और आप तो सिर्फ संभावनाओं की बात कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि सोनम की रिहाई के लिए क्या हो सकता है। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए तत्काल राहत नहीं मिली। 2 महीने तो निकल गए, 2-3 तारीखें निकल चुकी हैं। 24 नवंबर को लगी थी एक तारीख, उसके पहले भी लगी थी। तो अब मुझे लगता है कि अगर सरकार का जो इंटेलिजेंट इनपुट है उसको अदालत महत्व देती है, तो फिर तो सोनम की जो रिहाई है लटक सकती है। हो सकता है कि वो अभी अदालत इस पर कोई फैसला न दे, और ये भी हो सकता है कि वो सोनम की रिहाई के लिए जो दलीलें वादी पक्ष की ओर से, प्रतिवादी पक्ष की ओर से रखी जा रही हैं, उन पर गौर करते हुए सोनम को रिहा करने का कोई बड़ा फैसला ले ले। क्योंकि इसका जो असर है केवल लद्दाख की जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा, इस रिहाई का पूरे देश के ऊपर पड़ेगा, और लोगों का जो सब्र है उसको शांत करने में इससे राहत मिलेगी, और उन्हें महसूस भी होगा कि उनकी सुनी जा रही है। लेकिन अगर रिहाई नहीं होती है तो ठीक इसके उल्टा भी होता है कि लोगों की सब्र का बांध भी टूट सकता है। लोगों को ये लग सकता है कि हमारी भूमि, हमारे अधिकार, हमारी आवाज़ को येन केन प्रकारेण सरकार दबाना चाहती है, और इस सोनम की रिहाई को टालने के लिए तरह तरह की दलीलें गढ़ रही है। अब ये निराशा पूरे समाज को बेचैन कर सकती है। लद्दाख, मैंने जैसा पहले ही कहा कि लद्दाख भले ही आपको शांत दिखाई दे रहा हो, वहाँ बर्फ जमी दिख रही हो, लेकिन लद्दाखियों की मन में भारी उफान है, भारी तूफान घुमड़ रहा है। तो अब मुमकिन है कि जितना देर सोनम की रिहाई में लगेगी उतना ज़्यादा ये जो असंतोष है लद्दाख की जनता में, जो भीतर ही भीतर खदबदा रहा है, ये बढ़ सकता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि महीनों से जो कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, वहाँ पर जो शांतिपूर्वक विरोध चल रहा है सोनम की गिरफ्तारी का, जो धरने रैलियाँ पूरे देश में हो रही हैं, और उसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो रही है, तो लोग पर्यावरण की चिंता करने वाले और 6वें शेड्यूल में लद्दाख की जनता को शामिल करने वाले और तमाम जो नेता हैं उनको भी क्या जेल में डाल दिया जाएगा, और या फिर सोनम की रिहाई कर दी जाएगी। जैसे देखिए, सोनम ने जो मुद्दा उठाया था उसको लेकर के केंद्र सरकार ने थोड़ी सी पहल की थी, जो दूसरे स्थानीय संगठन है उनसे बातचीत करने की बात की थी, लेकिन सब ने ये कहा कि पहले सोनम को रिहा करो और उसके बाद
जो है इस पर जो मुद्दा है उस पर बातचीत होगी। तो अब एक काल्पनिक निष्कर्ष ये हो सकता है कि या तो सुनवाई आगे बढ़ेगी या फिर उनको रिहा किया जाएगा। और यही वो पल है कल का जो लद्दाख की जनता के सब्र की अंतिम सीमा को तय करेगा। ये सब्र शांत होगा या ये सब्र का बांध टूटेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोर्ट किसी भी प्रक्रियागत खामी को पकड़ लेती है तब तो सोनम को राहत मिल सकती है और जो लद्दाख की जो उम्मीदें हैं वो पनप सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सोनम की गिरफ्तारी की अवधि और बढ़ जाती है, तो फिर कहना मुश्किल है कि कल लद्दाख में क्या होगा, कल संसद में क्या होगा, परसों देश में क्या होगा, दुनिया में इसका क्या संदेश जाएगा। क्या सोनम को सरकार ने एक तरह से अर्बन नक्सली मान लिया है जो उसकी रिहाई में, उसकी जमानत में लगातार रोड़े अटका रही है। तो अब ये सरकार जाने और हमारी माननीय अदालत जाने। हम तो सोनम की रिहाई के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी प्रार्थना के साथ साथ सोनम की रिहाई के लिए देश की असंख्य जनता की प्रार्थनाएं हैं। लद्दाख की जनता की तो बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और लद्दाख की जनता इस समय कितनी दुखी है इसका अनुमान आप केवल लद्दाख जाकर लगा सकते हैं। यह सोनम के मुद्दे पर कोई भी बातचीत करें उसमें लद्दाख के लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख करके लगा सकते हैं। तो कल, आज से लेके कल तक का जो 8 दिसंबर का जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है सोनम के जीवन के लिए और लद्दाख के भविष्य के लिए। तो हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा। देश को अभी भी अगर किसी से उम्मीद है तो देश की न्यायपालिका से है और मुझे लगता है कि जो कुछ अच्छा होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना चाहिए। सोनम जितनी जल्दी रिहा होकर अपने लोगों के बीच जाएं, उतनी जल्दी जो मुद्दा है अनुसूची 6 में शामिल करने का, उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है नए सिरे से। अन्यथा ये गतिरोध बना रहेगा। आप कितने सोनम गिरफ्तार करके जेलों में डालेंगे? एक सोनम के बाद दूसरा सोनम पैदा होगा, दूसरे के बाद तीसरा सोनम पैदा होगा, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं पाता। तो देखिए, हम और आप सबकी नज़र कल अदालत के फैसले पर रहेगी, अदालत के निर्णय पर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपा करके इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।